पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो कमरा जो होता है, कमरा हमेशा क्यूबाइड होता है, घनाभाकार होता है। अब कहता है कि इसमें एक छड़ को रखना है, तो एक छड़ को रखना है मतलब छड़ यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, यही सबसे लंबा छड़ होगा। और ये जो सबसे लंबा रखने वाला छड़ होता है इसी को बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब इसमें लंबाई दिया हुआ है, लंबाई है 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, चौड़ाई है 9 मीटर, 9 का स्क्वायर, ऊंचाई है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। सबको हम लोग जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 4 9, 6 8 6 14, 14 4 18 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 289। और 289 जो होता है वह 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब विकर्ण जो आएगा उसका लंबाई 17 मीटर। तो इस घर में रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई जो होगी वो होगी 17 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी वाला सवाल हर एक सेट में पूछा जाता है और बार बार आपको बोलते हैं कि बस सेट को रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, तो 10 में 10 नंबर पक्का है। कहता है रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 150 मीटर। कहता है इसका स्पीड जो है स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है 250 मीटर एक लंबे पुल को, और एक पुल है जिसका लंबाई है 250 मीटर। तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगा, 150 मीटर अपने लंबाई और ये पुल का लंबाई जो है इन दोनों के योग के बराबर वह कुल दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी जो हो जाएगा 150 मीटर प्लस 250 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा 400 मीटर। अब स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है आपको 144 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी मीटर में दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, हमको चाल को बदलना होगा। चाल को बदलना होगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम जानते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 144, 8 28 64, 18 8 144 होता है। तो हम इधर भी 8 से गुना कर देंगे, 8 25 40 मीटर प्रति सेकेंड। 144 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको जो समय लगेगा, समय जो लगेगा वह समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी कितना है 400 मीटर, समय चाल कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 से 10 ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कहानी ख़त्म हो गया। अब अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वह संख्या जो केवल 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हो, वैसी सारी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो होता है वह 3 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है 1, दूसरा होता है अभाज्य संख्या,
और तीसरा होता है भाज्य संख्या। अब एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो, फैक्टर हो, तो वह अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। इसी तरह से 31, 37, इसी तरह से 41, 43, 47। अब इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यही 15 आपका अभाज्य संख्या होता है 1 से 50 तक में। भाज्य संख्या क्या हो जाता है? भाज्य संख्या होगा 4, 4, 6, 8, 9 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, एकमात्र अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या हम नहीं निकाल सकते, और सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या पूछेगा तो वो होता है 9। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है 9। मतलब 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 1000 तक में 168 अभाज्य नंबर होता है। 1 से 100 तक में 74 भाज्य संख्या होता है, कंपोजिट संख्या होता है। इसको आपको ख्याल रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और जैसे क्वेश्चन पूछ जाए फ्री में आपको नंबर मिल जाना है।